बरगद के नीचे आखिरी रात। अध्याय 1। गांव और रहस्य। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के पास एक छोटा सा गांव है। नाम है करणपुरा। ये गांव दिखने में बिल्कुल सामान्य है। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और दूर दूर तक फैले खेत। लेकिन गांव के बाहरी हिस्से में एक जगह है जहां कोई रात में नहीं जाता। बरगद का पेड़। ये बरगद न जाने कितने साल पुराना था। इसकी जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह चारों ओर फैली हुई थीं। दिन में तो ये बस एक पुराना पेड़ लगता, लेकिन सूरज ढलते ही इसका रूप बदल जाता था। गांव वालों का कहना था कि रात में वहां एक स्त्री की आवाज सुनाई देती है, जो किसी को नाम लेकर पुकारती है। कहते हैं जो उस आवाज के पीछे जाता है वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। अध्याय 2। 1998 की सर्दी साल था। 1998 दिसंबर का महीना। सर्दियों की लंबी रातें और खेतों पर छाई धुंध। गांव के 3 लड़के, राकेश 21, निडर और जिज्ञासु, अनिल 19, मजाकिया लेकिन डरपोक शिवा 22, गंभीर स्वभाव का गांव में अक्सर बुजुर्ग बरगद के पेड़ की कहानियां सुनाते थे। राकेश को यह सब बकवास लगता था। एक शाम चौपाल पर बैठे हुए उसने कहा, अगर सच में कोई आत्मा है तो कल रात हम तीनों वहीं जाकर बैठेंगे। देखते हैं कौन आता है हमें लेने। अनिल ने पहले मना किया, लेकिन राकेश और शिवा के दबाव में मान गया। अध्याय 3। तैयारी। अगली रात 10 बजे तीनों ने टॉर्च, लकड़ी का डंडा और एक कंबल लिया और पेड़ की ओर चल पड़े। सर्द हवा में दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रास्ता सुनसान था, बस पत्तों की सरसराहट और पैरों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। बरगद के पास पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। गांव का शोर पीछे छूट चुका था। अध्याय 4। आधी रात की आवाज। करीब आधा घंटा बीता और अचानक एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से राकेश का नाम पुकार रहा हो। राकेश। राकेश ने हंसते हुए कहा, देखा, गांव के बच्चे हमें डराने आए हैं। वह टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में बढ़ा। अनिल ने डरकर कहा, यार मत जा, ये बच्चे नहीं हैं। लेकिन राकेश आगे बढ़ता गया। अध्याय 5। धुंध में साया। पेड़ की मोटी जड़ों के बीच धुंध गहरी होती जा रही थी। अचानक राकेश ने देखा, सफेद साड़ी में एक औरत, जिसके बाल घुटनों तक लटक रहे थे। उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी से ढका हुआ था। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और आवाज फिर आई, राकेश, घर चल। राकेश के पैर जड़ हो गए। तभी पीछे से शिवा ने चिल्लाया, भागो। अध्याय 6। भागते कदम, पीछा करती परछाई। तीनों भागने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो औरत पीछे पीछे उड़ रही है, पैरों की आवाज के बिना। अनिल के कंधे पर किसी ने बर्फ जैसी ठंडी पकड़ बनाई। वह चीख पड़ा। गांव की पहली गली आते आते अनिल बेहोश हो गया। अध्याय 7। सुबह का सच। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो बरगद के नीचे जमीन पर 3 गहरे निशान मिले, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। अनिल को तेज बुखार था और वह बार बार बड़बड़ा रहा था, वो मुझे ले जाएगी, वो मुझे ले जाएगी। राकेश ने कसम खाई कि वह फिर कभी वहां नहीं जाएगा। अध्याय 8। आज तक। आज 27 साल बाद भी उस बरगद के पास रात में कोई नहीं जाता। अनिल गांव छोड़कर चला गया। राकेश ने शादी की, लेकिन उसने अपने बच्चों को उस पेड़ के पास खेलने नहीं दिया। और शिवा, उसने उस रात के बाद कभी कुछ नहीं बोला। बरगद अब भी वहीं खड़ा है और कहते हैं, ठंडी रातों में कोई अब भी नाम लेकर पुकारता है। अध्याय 9। 2025 की वापसी साल। 2025 जनवरी का महीना। दिल्ली में रहने वाला अमन, जो राकेश का बेटा था, अपने पिता की पुरानी डायरी पढ़ रहा था। डायरी में 1998 की उस रात का पूरा जिक्र था और आखिर में लिखा था, अगर कभी मेरे न रहने के बाद इस बरगद की तरफ जाने का मन करे तो कभी अकेले मत जाना, वहीं है। अमन को इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। वह डिजिटल कंटेंट क्रिएटर था और डरावनी कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसने तय किया, इस बरगद पर जाकर सच्चाई कैमरे में कैद करेगा। अध्याय 10। गांव लौटना। अमन अपने कैमरा क्रू के साथ करणपुरा पहुंचा। गांव में अब पक्की सड़कें थीं, लेकिन बरगद का इलाका अब भी वैसा ही था, अंधेरा, वीरान और ठंडा। गांव वालों ने मना किया, बेटा, रात में वहां मत जाना। तुम्हारे पिताजी जानते थे क्यों मना किया था। लेकिन अमन ने रात 11 बजे शूट करने का प्लान बनाया। अध्याय 11। कैमरे में कैद। डर।
रात 11:15 टीम ने कैमरे ऑन किए और बरगद के पास पहुंची। अचानक कैमरे में एक सफेद धुंध दिखाई देने लगी जो इंसानी आकार ले रही थी। साउंड रिकॉर्डर में धीमी आवाज आई। अमन, अमन ने हैरानी से कहा, तुम लोगों ने यह सुना? तभी एक लो टेम्परेचर अलर्ट आया। 16 डिग्री सेल्सियस से तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। टीम में से एक सदस्य के माथे पर खून की पतली धार बहने लगी, जबकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी। अध्याय 12। पीछा फिर शुरू। टीम पीछे हटने लगी, लेकिन कैमरे में साफ दिख रहा था वही सफेद साड़ी वाली औरत, चेहरे पर काले साए, आंखें गड्ढों जैसी। वह बिना हिले डुले पेड़ के नीचे खड़ी थी, फिर अचानक उड़ते हुए उनके बीच आ गई। किसी ने चीखते हुए कैमरा गिरा दिया। लेंस में आखिरी बार अमन का चेहरा दिखा, जो जैसे किसी अदृश्य ताकत से पीछे खींचा जा रहा था। अध्याय 13। अगली सुबह सुबह गांव वालों को बरगद के नीचे 3 कैमरे, टूटा हुआ माइक और खून से सना कंबल मिला। अमन और उसके 2 क्रू मेंबर्स का कोई पता नहीं चला। पुलिस जांच में कैमरे के फुटेज का आखिरी हिस्सा खाली स्क्रीन और बैकग्राउंड में वही आवाज थी, घर चल। अध्याय 14। आज 2025 में भी करणपुरा के लोग कहते हैं कि अब वह औरत सिर्फ नाम नहीं पुकारती, अब वह आवाज नहीं, चेहरा दिखाकर ले जाती है। और बरगद की जड़ों में कहीं शायद अमन और उसके दोस्तों की हड्डियां दबी हैं।